बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सब सुंदर साथ की जय। आत्मीय सुंदर साथ जी, आज हम 22वें सत्र में प्रवेश कर रहे हैं। श्री बीतक महापर्व पर आप सभी का हृदय से स्वागत, अभिनंदन, वंदन, नमन है कि जो आप बड़े स्नेह और प्रेम से हमें यह ब्रह्म ज्ञान का अवलोकन कराने का मुझ पर आप सब कृपा कर रहे हैं। अगर आप सुनते नहीं तो मैं कहकर ही क्या करता। इसके लिए मैं सहृदय से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। तो आइए प्यारे सुंदर साथ जी, आज हम 22वें सत्र में प्रवेश कर रहे हैं। धाम धनी की अपार मेहर एवं गुरुजनों का स्नेह आशीर्वाद आप के द्वारा हमें प्राप्त हो रहा है। तो इस ज्ञानामृत का आस्वादन करते हुए हम कल की चर्चा में श्री भैरव सेठ की जागनी पर चर्चा की थी। प्राणनाथ जी ने भैरव सेठ को तारतम महामंत्र देकर जागनी की और सेठ के जागने से शहर में शोर मच गया। अब चर्चा बहुत लोग सुनने के लिए आने लगे। तेज बाई के साथ बहुत सारी महिलाएं भी आने लगी। भानुशाली तथा भणशाली जात के लोग भी बड़ा क्रोध आया। भैरव सेठ के पास आकर प्राणनाथ जी की निंदा की और कहा, ये कौन सा संत आया है जिसके कारण हमारी स्त्रियों को घर पर रोकने पर भी नहीं रुकती। सेठ जी, अपने एक महात्मा को अपने घर पर रखा है, उनकी विदाई कर दीजिए, क्योंकि उनके रहते हमारे घर में काम धंधा नहीं हो रहा, भोजन समय से नहीं बन रहा है। भैरव सेठ ने उनको कहा, तुम लोग घर से अपनी पत्नियों को क्यों नहीं रोकते। तब भनशाली लोग अपने पत्नी को समझाने लगे कि तुमको चर्चा में नहीं जाना है, घर की व्यवस्था बिगड़ती है। परंतु उनकी पत्नियों ने उनकी एक न सुनी। तो उनके पत्नियों ने पाबंदी लगा दी और कहा, आज से तुम चर्चा में नहीं जा सकती। तो पत्नियों ने भी कहा, आपका और हमारा शरीर का संबंध है, आत्मा का तो कोई संबंध नहीं है। आत्मा किसी की पत्नी भी नहीं होती और न किसी की पति। आप लोग रोकना चाहते हो तो हमारे शरीर को रोक लो, पर आत्मा तो निकल कर चर्चा में चली जाएगी। तब सब भणशाली मिलकर तेजबाई के पास गए और कहने लगे, तुम चर्चा में मत जाओ, तुम नहीं जाओगे तो हमारी स्त्रियां भी नहीं जाएंगी। तेजबाई ने कहा, नगर में संत आना भाग्य, घर में संत आना अहो भाग्य। संत को याद करें सौभाग्य और संत हमें याद करें यह परम भाग्य है। स्वयं संत हो जाना महाभाग्य है। तो तेजबाई ने कहा, मैं तो विधवा स्त्री हूँ मैं तो धर्म नहीं करूँगी तो कौन करेगा। तुम जानो, अपनी पत्नियों को समझाओ। तब भड़शाली लोग घर से चुपचाप बैठ गए। गुरु मंगलदास जी मंगल सूक्ति में लिखा है कि जब एक व्यक्ति धार्मिक हो जाता है तो पहले उसका विरोध होता है। परिवार वाले, समाज वाले सब विरोध करते हैं। विरोध करके थक जाते हैं तो उपेक्षा करते हैं, उसके विषय में मौन रहते हैं। और उपेक्षा यानी अच्छा भी न कहना, बुरा भी न कहना। 4 महीने बीत गए। एक दिन महामती जी ने भैरव सेठ जी से कहा, मुझे हिंदुस्तान वापस भेज दीजिए, क्योंकि मैं बंधकों को छुड़ाने आया था। वह कार्य हो तो गया, जागनी भी हो गई। गुरु आज्ञा का पालन करते हुए मुझे शाकुंडल और शाकुमार की आत्मा को जगाना है। सखियों, अपना हृदय ऐसा बना कर रखें कि जहाँ भी जाएं दूध और मिश्री की तरह मिल जाएं। यह परम धाम के प्रेम का लक्ष्य है। संत जहाँ जाते हैं वहाँ आनंद होता है और असंत जहाँ जाते हैं वहाँ आनंद होता है। सेठ भैरवदास जी बैठकर रोने लगे। कहा, आप चले जाएंगे तो सत्संग बंद हो जाएगा। गुरुदेव, आप कृपा करें। प्राणनाथ जी चाहते थे कि वह किसी तरह हम यहाँ से निकलें। उसी समय अब्बासी बंदर का हाकिम बदल गया। नए हाकिम ने आदेश दिया, जितने नए हिंदुस्तानी यहाँ आए हैं उन पर अतिरिक्त कर लगाया जाएगा। सेठ के यहाँ तो हिंदुस्तानियों की मंडली लगी थी। बार बार कितना धन खर्च होगा, कैसे होगा, ये सोचकर सेठ दुखी हुए।
श्री प्राणनाथ जी को पता लगा तो उन्होंने कहा, सेठ जी को समझाया कि अब तो लगता है परमात्मा भी यही चाहते हैं कि हमारी विदाई हो जाए, इसलिए अब आप हमारी विदाई कर दीजिए। सेठ ने बड़े दुखी मन से विदाई की तैयारी की। जहाज में यथासंभव धन, स्वर्ण आभूषण, कपड़े इत्यादि सामग्री देकर प्राणनाथ जी की विदाई कर दिया। सखियों, यदि दुकान में कुछ खरीदने जाएं तो पहले राज जी के लिए खरीदें। यदि खुद के लिए कपड़ा खरीदें तो 2 मीटर राज जी के लिए कपड़ा खरीदने। राज जी पर पूर्ण समर्पण का भाव रखोगे तो सारा कार्य राज जी का ही हो जाता है और राज जी अपनी अंगना को अपने हाथों में रखते हैं। सखियों, हम संत को कितने खुश कर स्वागत करते हैं और कितने दुखी होकर उन्हें विदा करते हैं, इससे हमारी कितनी जागनी हुई इसका पता चलता है। जैसा जिसका अंकुर लाभ लिया, 3 माफक सेवा करना भी अंकुर के मुताबिक होता है। साथ जी प्राणनाथ जी ने धर्म और मैनेजमेंट में खूबसूरत तालमेल रखा है। यदि इस पर शोध करें तो मैनेजमेंट की नई ब्रांच शुरू हो सकती है। सखियों, श्री प्राणनाथ जी के मैनेजमेंट का उपयोग हम अपने जीवन में करें तो धाम हृदय बनने में कोई रुकावट नहीं होगी। श्री बीतक साहब में लालदास जी ने इसे बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया है। पर माया में फंसे मेरे जैसे इसे पढ़ लें तो लेते ही जीवन में नहीं उतार पाते, यही मेरी कमजोरी है। साथ जी जागनी के बाद भैरव सेठ का कॉल फेल हाल बदल गया। श्री प्राणनाथ जी मस्तक आवासी बंदर की यात्रा करते हुए वहाँ से लाठी बंदरगाह पहुँचे और लाठी बंदरगाह में कराची इस समय बंदरगाह होते हुए श्री जी अब तीसरी बार ठट्टा नगर आए। सब सुंदर साथ प्राणनाथ जी की दर्शनों के लिए ललायित थे। श्री प्राणनाथ जी अब बायू जी महारानी को भी साथ लेकर आए हैं, इसलिए जुगल स्वरूप के दर्शनार्थ सब सुंदर साथ आतुर हो रहे हैं। नाथा जोशी उन्हें लेने दौड़ पड़ते हैं। उनके बाद जिंदा दास और ठाकुरी बाई आए। जिंदा दास और ठाकुरी बाई बाजार से साग सब्जी वगैरह लेकर अपने प्राणनाथ जी, श्री बाई जी महारानी और सारे सुंदर साथ का रसोई आदर किया। ठाकुरी बाई के घर में उत्सव सा माहौल हो गया। सुंदर साथ जी घर घर में सामान लेकर दौड़ रहे हैं। साथ जी याद कीजिए, गुरु जी के आगमन पर हमारे यहाँ भी माहौल होना चाहिए न। श्री प्राणनाथ जी ने आबासी बंदरगाह की सारी बीतक सुनाई, कैसे माओ जी भाई की जागनी हुई, सेठ भैरव की जागनी की कथा सुनाई। ये सुनकर सुंदर साथ का मन बढ़ा। सखियों, हमें सुंदर साथ जी से ऐसी बात कहनी चाहिए जिससे सुंदर साथ का मन बढ़े। सुंदर साथ के सुन के ये बीतक का हमें सुंदर साथ में पॉजिटिव भाव डालना होना चाहिए। संवत 1788 बैसाख के महीने में प्राणनाथ जी ठट्टा नगर आए हुए हैं। कोई भी सुंदर साथ विदाई देने का नाम नहीं लेते। उस समय ठट्टा के साथ में मटहरी के सुंदर साथ की भी जागनी हुई। लक्ष्मण सेठ की जागनी कर लालदास नाम रखा गया था। उनकी जन्मभूमि पोरबंदर थी। इस समय पोरबंदर में जाकर लालदास जी ने प्राणनाथ जी की बाणी और रास की चर्चा करने लगे थे, इसलिए ठट्टा नगर में वे श्री जी के सेवा में उपस्थित नहीं थे। साथ जी आज जिस जगह पोरबंदर में प्रणामी मंदिर है वही लक्ष्मण सेठ जी का घर है। मैं इस ग्राफिंग में आप सभी को दे रहा हूँ कि सेठ लक्ष्मण दास जी का घर जो कृष्ण प्रणामी मंदिर बन गया, उनके बाहर का भी ये व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ। आइए देखते हैं मेरता में राजा राम भाई के घर को, जो खूबसूरत मंदिर बन गया है। मेरता प्रणामी वर्तमान का ये चित्र है जो इस समय मंदिर बना हुआ है। घर को मंदिर बनाने वाले में केशव दास जी और वर्तमान में श्री राधिका दास जी ने भी जुई में अपने घर को मंदिर बना दिया। श्री राधिका दास जी का घर जुई में जो आज प्रणामी मंदिर है, घर को मंदिर बनाने वाले में केशव दास जी और वर्तमान में श्री राधिका दास जी ने जुई में अपने घर मंदिर को बनाया। और आत्मा का सही लक्ष्य प्राप्त करना ही प्रणामी धर्म का विशेषता है। पोरबंदर से खटरी तू शुरू हो गई। लालदास जी पर्दा लगाकर भोग लगाते हैं। राज जी स्वयं भोग ग्रहण करते हैं, थोड़ा प्रसाद लाल जी के लिए भी रखते हैं। और जिसे हम लोग कहते हैं ना कि बंदेज कियो आति उत्तम, पर घर की नींद कही तारतम। इस बंदेज की लीला को देखकर विरोधी कहते हैं कि आजकल लालदास जी के घर
उदरियों धर्म चल रहा है। उदरियों अर्थात चूहे के पैर में घुंघरू बांधते हैं, चूहा भोग खाता है। ठट्टा नगर में महामती प्राणनाथ जी की नालियां आए और नालियां से सखियों जामनगर से नालियां दूरी पानी की जहाज द्वारा कम है। उस समय पानी जहाज या नाव का उपयोग ज़्यादा होता था, ऐसा प्रतीत होता था। और मैं आप सभी को गूगल के माध्यम से जो रोड बतलाई जाती है वह NH या स्टेट हाईवे होता है। जहाज द्वारा यह दूरी करीब 150 किलोमीटर होती है। नालिया से महामती प्राणनाथ जी ने श्री बिहारी जी को चिट्ठी लिखी कि वे बिहारी जी, मेरे द्वारा जागनी का कार्य सुचारू रूप से हो रहा है। मैं मस्कत बंदरगाह गया था, वहाँ सुंदर साथ ने मुझे बहुत सारे कपड़े लत्ते धन दौलत इत्यादि दिए हैं। ये सारा सामान मैं नौतनपुरी में चढ़ाना चाहता हूँ, इसलिए आप कृपा कर कच्छ पधारें। आप खम्भलिया होते हुए नालिया पधारे, मैं भी नालिया पहुँच गया हूँ। दोनों की मुलाकात हो जाएगी और धर्म प्रचार के संदर्भ में सलाह मशवरा जाएगा। चिट्ठी लेकर चिंतामणि, जो श्यामदास बने हुए हैं, को नौतनपुरी भेजा गया। बिहारी जी ने चिट्ठी पढ़ी और जवाब दिया कि यहाँ भी धर्म प्रचार हो रहा है, इसलिए मैं नौतनपुरी छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। नालिया में प्राणनाथ जी 1.5 महीना रहे। वहाँ पर पुराना कोई सुंदर साथ नहीं है, इसलिए एक हवेली रेंट पर लेकर रुके हुए हैं। साथ जी नालिया में सुंदर साथ के 5 ग्रुप इकट्ठे हुए थे। ठट्टा नगर से प्राणनाथ जी के साथ आई हुई जमात, जामनगर से बिहारी जी की जमात, सूरत की जमात जिसमें 8 लोग थे, और खम्भलिया धारा भाई की जमात, और अब्बास बंदर से प्राणनाथ जी के साथ आई हुई जमात, और साथ में है नालिया के आस्तिक लोगों की जमात जिन्होंने तारतम नहीं लिया है। फिर भी श्री प्राणनाथ जी ने दूसरी चिट्ठी बिहारी जी को विश्वनाथ भाई जी के हाथ भेजी। नालिया में धारा भाई नाम के एक सुंदर साथ प्राणनाथ जी के चरणों में आए और प्रणाम किया। धारा भाई ने प्राणनाथ जी को अपनी बात बीती सुनाई और कहा, हे प्राणनाथ जी, जब मैं खम्भलिया में था तो सूर्य जी भाई मस्तक में आकर खम्भलिया में रहने लगे। उन्होंने मुझे ऊंचे आसन पर बैठाया और मैंने धर्म प्रचार का कार्य चालू किया और जागनी शुरू हो गई। हमारी एक मंडली भी तैयार हो गई है। जहाँ कृपा होवे श्री राज की, तहाँ साथ सब पूजे, तहाँ शक न रहे काहू को, मिले सेवत है चित दे। धारा भाई कहने लगे कि मैं जोश में चर्चा करने लगा तो साक्षात श्री कृष्ण के दर्शन भी होते थे और कभी कभी उनसे बातें भी होती थी। तो सारे सुंदर साथ ने मुझे गादी पर बिठाकर मेरी पूजा करने लगे। श्री बिहारी जी ने यह बात सुनी तो उनके मन में ईर्ष्या होने लगी और वे कहने लगे, ये छोटी जाति का है और ये श्री देवचंद्र जी का नाम भी नहीं लेता है। और यहाँ श्री बिहारी जी ने मन ही मन इनके प्रति द्वेष रखने लगा और कहा कि तुम छोटी जाति के हो। और बिहारी जी ने सूर्य जी से कहा कि ग्वाला जाति के पंथ तुम लोगों ने खड़ा किया है, यह ठीक नहीं है। मैं तुम लोगों को धर्म से बाहर कर देता हूँ, चूँकि धर्म का प्रचार नौतनपुरी से हो रहा है और वहीं से ठीक भी है। बिहारी जी ने सूर्य जी भाई को समझाया। सूर्य जी भाई ने सोचा कि मुझे धर्म से बाहर करें, इससे अच्छा धारा भाई को ही धर्म से अलग कर दें। धारा भाई ने बतलाया कि मैं बिहारी जी के चरणों में भी गया था, वहाँ 3 दिन रहा, किंतु उन्होंने मेरी विनती स्वीकार नहीं की। हे प्राणनाथ जी, अब मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे धर्म में शामिल करवा दीजिए। प्राणनाथ जी ने विचार किया कि आखिर धारा भाई से कौन सी गलती हो गई है, धर्म प्रचार करने की छूट तो सबको है। महामती प्राणनाथ जी ने कहा, धारा भाई तुम धीरज रखो, बिहारी जी यहाँ आ रहे हैं, मैं उनको चिट्ठी लिखी है। प्राणनाथ जी ने धारा भाई को समझाया कि जब बिहारी जी आएंगे तो सबसे पहले तुम उनके आने की खुशखबरी देना और बोलना कि श्री श्री 108 श्री बिहारी दास जी महाराज पधार रहे हैं। फिर मुझे यहाँ आकर बधाई देना, बिहारी जी आ गए हैं। फिर तुम बख्शिश मांगना कि मुझे सुंदर साथ में शामिल करो। ये है वैल्यू बेस मैनेजमेंट का उदाहरण कि प्राणनाथ जी का मैनेजमेंट हमें सिखलाता है बिहारी जी को कैसे खुश रखें और इसके लिए क्या क्या किया जाए जिससे वे खुश भी हो जाएं और धर्म जागनी का कार्य
निर्विवाद रूप से चले। श्री प्राणनाथ जी सबको अपना दायित्व भी बांट देते हैं। महामती प्राणनाथ जी ने रूप, राधा और बाई जी महारानी को एकांत में बुलाकर समझाया, बिहारी जी की सेवा करो, वे गुरु स्थान पे बैठे हैं, अगर तुम्हारी सेवा से वे खुद प्रसन्न हो जाएं तो मेरी सेवा अपने आप हो जाएगी। अगर बिहारी जी की सेवा में गड़बड़ी हुई तो तुम लोग मेरा नाम मत लेना, मैं उस गड़बड़ी को अपने आप संभाल लूँगा। सखियों, मैनेज करने के लिए क्लेवर माइंड होना चाहिए। सखियों, मैनेजमेंट वैल्यू क्या है? सखियाँ, हमारी बेस है। जैसे सच्चिदानंद, ये मैनेजमेंट वैल्यू में हमें आनंद और इश्क को लेना भी है और सुंदर साथ जी में बांटना भी है। इसके लिए बेस स्ट्रांग होना आवश्यक है। जब ये सुख देव ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगना नार, अर्थात कम्युनिकेटेड करने वाला एक व्यक्ति चाहिए। जो कम्युनिकेशन गैप हो जाने पर मैनेजमेंट बिगड़ जाता है। बिहारी जी के स्वागत की तैयारियां चल रही हैं। बिहारी जी के साथ सूरत से आए 8 सुंदर साथ भी थे। वे सभी सुंदर देवचंद्र जी के शिष्य थे, जिनमें अकील, भगवान, नाग जी, बल्लभ, धन जी, संग जी, आखाबाई और बासी बंदर के कुछ सुंदर साथ थे। इधर और कुछ लोग जो सुंदर साथ बनने के इच्छुक थे उनके साथ आए थे। बिहारी जी नालिया पधारे गए थे। बिहारी जी के आगमन पर धारा भाई ने ठीक वैसा ही किया और कहा, मुझे बख्शिश दे दो। प्राणनाथ जी ने कहने लगे, धाराबाई, तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी दी है, मैं तुझे क्या बख्शिश दूँ? धाराबाई ने कहा कि पुनः मुझे धर्म में शामिल किया जाए, यही मेरी हार्दिक इच्छा है। प्राणनाथ जी ने कहा, समय आएगा तो अवश्य तुम्हें शामिल किया जाएगा। नालिया में बिहारी जी और प्राणनाथ जी की मुलाकात हुई और एकांत में बातें हुई। नालिया में बिहारी जी और प्राणनाथ जी की मुलाकात एकांत में होने के बाद अरब से जो सामान लाए थे उन्हें बिहारी जी के चरणों में अर्पित कर दिया। बाई जी महारानी के आभूषण भी उतार कर बिहारी जी को दे दिए ताकि नौतनपुरी की सेवा में सुंदर साथ के काम आ सके। फिर उन्होंने मस्कत बंदरगाह की अपनी सारी बातें बताई। प्राणनाथ जी ने सोचा, अब तो बिहारी जी प्रसन्न हो गए होंगे, तो क्या न धारा जी की धर्म वापसी की अर्जी दी जाए। प्राणनाथ जी ने एकांत में कहा, हे बिहारी जी, धारा भाई को धर्म में शामिल कर लो। प्राणनाथ जी ने कहा, बिहारी जी, मैं इनका ऋणी हूँ, इन्होंने आपके आने की सूचना दी, मैं अपना जीव भी न्यौछावर करूं तो भी आपके आगमन की खुशी के बराबर नहीं है। कृपया आप इन्हें धर्म में शामिल करें, यही मेरी विनती है। बिहारी जी कहते हैं, तुम लोग लाख बार मुझको कहो तब भी मेरा एक ही जवाब है कि उसे हम धर्म में शामिल नहीं करेंगे। प्राणनाथ जी को लगा कि बिहारी जी की संकीर्ण मानसिकता के और धर्म के संकीर्ण विचार नहीं चलती। बिहारी जी की ऐसी मानसिकता को देखकर रूपा धाराबाई का मन सेवा में नहीं लग रहा और अब बिहारी जी सोच रहे हैं कि अपनी गद्दी को सुरक्षित करने के उद्देश्य से उन्होंने प्राणनाथ जी से वार्ता करना उचित समझा। पुनः एकांत में दोनों ने इस विषय पर वार्ता हुई कि अब हमें क्या करना चाहिए। श्री प्राणनाथ जी ने बिहारी से कहा, आप मेरे साथ जागनी कार्य में हाथ बटाइए। आराम की जिंदगी के अभ्यस्त हो चुके बिहारी जी ने कहा, यह हमारे धर्म की राह नहीं है कि घर द्वार छोड़कर विरक्त में भेष के जगह जगह धक्के खाएं। जब श्री निजानंद स्वामी नौतनपुरी छोड़कर कहीं बाहर नहीं गए तो मैं क्यों जाऊं? तुम मेरी बात मानकर कच्छ देश में जाकर नौकरी करो। इस विषय में मैं कच्छ के राजा से बात कर सकता हूँ। तुम भी खुशी जीवन व्यतीत करो। देखो, तुम्हारी इस हालत में तो बेचारी तेज कुंवरी का जीवन सन्यासियों की तरह हो गया है। जगह जगह घूमने की जो तुम्हारी आदत बन चुकी है उसे दूसरों पर क्यों थोपते हो? श्री प्राणनाथ जी ने कहा, श्री देवचंद्र जी महाराज का इतना बड़ा ज्ञान है, पसरसी 14 भुवन, जिसे संपूर्ण विश्व में फैलाने की जरूरत है। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि आपके पास कुछ भी धार्मिक ज्ञान नहीं है। इसके लिए आपको चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिहारी जी, मैं आपको अटारी में गादी में बिठाकर लोगों में वाणी द्वारा शारीरिक परिवर्तन, बौद्धिक परिवर्तन, आत्मिक परिवर्तन कर उनकी जागनी कर आपके पास भेज दिया करूँगा। आप तारतम मंत्र देते जाना, सभी लोग आपका धाम का धनी मानकर सम्मान देंगे। बिहारी जी बोले, महाराज, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन मेरे साथ इतना बड़ा परिवार है, इनको छोड़कर भला मैं तुम्हारे साथ कैसे चल सकता हूँ? धाम धनी जिसे जन्नत करना चाहेंगे
वह नौतनपुरी आकर जागृत हो जाएगा। इस प्रकार लगभग 1.5 माह तक नलिया में बातचीत का दौर चलता रहा। जिसको बिहारी जी ने धर्म से निकाला था उन्हें सुंदर साथ में लेने के लिए सिफारिश होती रही, लेकिन बिहारी जी भी जरा भी नहीं पिघले। उन्होंने निष्ठापूर्वक सबकी प्रार्थना को ठुकरा दिया। सूर्य का प्रकाश पत्थर को भले ही न पिघला सके किंतु गर्म तो कर ही देता है। किंतु बिहारी जी की मानसिकता वाले लोगों का मन इतना कठोर होता है कि दूसरों के दुख भरे आंसू उसके हृदय में थोड़ा भी परिवर्तन नहीं कर पाते। बिहारी जी को शक होने लगा कि मेरी सेवा में कमी आने लगी है। रूपा और राधा की सेवा कम होने लगी, पानी समय से नहीं मिलता है और छोटी मोटी बातों पर ये हमेशा ध्यान नहीं रखती। सखियों, सम्मान देने के हकदार वही है जो सम्मान लेने का पात्र हो। बीच बीच में धाराभाई की विनती भी की जाती है, पर बिहारी जी सुनने को तैयार नहीं होते। प्राणनाथ जी के मन में भी शंका हुई कि बिहारी जी कौन सी सृष्टि के हैं। श्री जी अपना चित्त समझाए कियो, फिर अवगुण उठा सो भान के, फिर शुद्ध कियो दूसरी बेर। प्राणनाथ जी ने मन में बिहारी जी के प्रति एक बार अवगुण उठा, किंतु उन्होंने सोचा कि गुरु पुत्र के लिए मन में अवगुण नहीं आने चाहिए। उसका स्वभाव उसके पास है और श्री देवचंद्र जी का ज्ञान मेरे पास है। बिहारी जी नौतनपुरी जाने के लिए खम्बलिया की तरफ रवाना हो गए। बिहारी जी ने नलिया से प्रस्थान करने के बाद खम्बलिया के राजा को यह बता दिया कि महाराज नालियाँ आए हुए हैं तथा खम्बलिया भी नाव से आएंगे। खम्बलिया का राजा जाम राजा के कारण श्री प्राणनाथ जी से शत्रु भाव रखता था, क्योंकि प्राणनाथ जी जाम राजा के दीवान हुआ करते थे। उसे अपने मन की कटुता निकालने का अच्छा अवसर मिल गया। सखियों, निंदा और ईर्ष्या सगी बहने हैं। इसके बंधन में बांधा हुआ व्यक्ति कभी भी शांति नहीं पा सकता। वह दूसरों को दुखी तो करता ही है, स्वयं भी दुखी की ज्वाला में जलता रहता है। सभी सुंदर साथ नालियाँ से खम्बलिया जाने वाली नाव पर बैठे। श्री प्राणनाथ जी अभी नाव पर पैर रखते वाले थे कि उन्हें छींक आ गई, जिससे वह असावधान हो गए और नाव पर नहीं चढ़ पाए। इसी बीच हवा का तेज झोंका आया, जिससे पाल वाली नाव समुद्र के अंदर चली गई। नाव पर पाल बंधी थी, जिसके कारण वह वापस आ न सकी और अंदर ही चलती गई। खम्बलिया का राजा जाम राजा से दुश्मनी रखता था। उसे खबर लगी कि प्राणनाथ जी खम्बलिया आ रहे हैं, तो राजा ने प्राणनाथ जी को बंदी बनाने की तैयारी कर ली थी। जब जहाज से सूरत के सुंदर साथ और बायू जी महारानी खम्बलिया उतरे तो राजा ने उन्हें बंदी बना लिया और पूछने लगा, महाराज ठाकुर कहाँ हैं। बायू जी महारानी को पूछा, तुम्हारे पति देव कहाँ हैं। तो सूरत के सुंदर साथ ने कहा, ये तो हमारी बहन है, आई जी नाम की। माता जी ने बताया कि यह तो मेरी बेटी है। सखियों, उस समय जाति पाति वर्ण व्यवस्था का चलन था। सूरत के सारे सुंदर साथ ब्राह्मण थे और प्राणनाथ जी लोहना क्षत्रिय थे। उच्च जाति के लोग दूसरी जाति का बनाया हुआ भोजन नहीं करते थे। खम्बलिया के राजा ने कहा, यदि यह आपकी बेटी है तो इसके हाथ का बनाया हुआ भोजन ग्रहण करोगे। उन्होंने कहा, जरूर करेंगे, क्योंकि धर्म में जातीय भेदभाव नहीं होता। भोजन बनाने के लिए सामग्री दी गई। बायू जी महारानी ने भोजन बनाया और सूरत के सुंदर साथ ने बड़े प्रेम भाव से भोजन ग्रहण कर लिया। तब से सुंदर बाईजू महारानी का मायका कहा जाने लगा। खम्बलिया के राजा ने सोचा शायद इन्हीं की बेटी है, इसलिए उनको रिहा कर दिया और ये 8 जने बायू जी महारानी के साथ धोरा जी पहुँचे। उधर प्राणनाथ जी बैरागी का भेष धारण कर सड़क मार्ग से पैदल चलकर धोरा जी पहुँचे। धोरा जी में सब कोई एकत्रित हुए और वहाँ से सुहाली होते हुए सूरत पहुँच गए। प्राणनाथ जी की सूरत में सैयदपुरा मोहल्ले में मोहनदास भगवान बाई एवं शिवा जी भाई के घर विश्राम किया। 17 महीने तक प्राणनाथ जी सूरत में रहे और वहाँ जागने का कार्य प्रारंभ कर दिया। सखियों, जामनगर हिंदुओं के लिए छोटी काशी के जैसी है। सूरत को मदीना शहर कहा जाता है। सूरत मुसलमानों के लिए महत्वपूर्ण है। जो मुसलमान हज करने मदीना नहीं जा पाते वो यहाँ सूरत आते हैं। सूरत में प्राणनाथ जी ने 17 महीने रुककर जो जागनी की लीला की, उस घटनाक्रम की व्याख्या श्री लालदास जी ने इस तरह की है कि मोहनदास जी के घर से उनकी संकुचित भावना देखकर प्राणनाथ जी दूसरे सुंदर साथ शिव जी के घर चले गए। शिव जी और राम जी दोनों सगे भाई थे, जिन्होंने श्री देवचंद्र जी से तारतम मंत्र ग्रहण किया था।
श्री प्राणनाथ जी ने दोनों को पुनः जागृत कर बिहारी जी के पास प्रणाम करने भेजा। प्राणनाथ जी द्वारा दोनों भाइयों को बिहारी जी के पास भेजने का विशेष कारण यह था कि जैसा हम चाहते हैं कि देवचंद्र जी से तारतम्य लेने के कारण उन दोनों को श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान नहीं थी। नौतनपुरी जाने पर उन्हें वास्तविकता का बोध हो सकता था, किंतु धामधनी श्री राज जी नौतनपुरी की इस गादी में नहीं बल्कि श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में हैं। प्राणनाथ जी ने शिव जी भाई को नौतनपुरी भेजा, फिर उन्होंने राम जी भाई को भी पत्र लिखकर भेज दिया। शिव जी भाई ने प्राणनाथ जी का लिखा पत्र और 5 मेहरें भेंट में रखी। बिहारी जी प्रसन्न हुए और कहा, तुम्हारी आत्मा अब निर्मल हो गई है। परंतु जब राम जी भाई प्राणनाथ जी के हाथों का पत्र लेकर गए, किंतु उनकी गरीबी हालत देखकर बिहारी जी के आदेशानुसार उन्हें अंदर नहीं आने दिया। बिहारी जी ने 14 परहेज बनाए थे, जिसमें बिहारी जी को पहला, बिहारी जी को धामधनी स्वामी मानना, बिहारी जी को भौतिक भेंट सेवा प्रदान करना, बिहारी जी का प्रत्येक हुक्म आदेश का पालन करना, सतगुरु महाराज की गादी की श्रेष्ठ मानना, सुगंधित पदार्थों को कदापि न लगाना, दूध घी को ग्रहण न करना, सूखा भोजन करना, यान बीड़ा इत्यादि न खाना, गर्म जल से स्नान न करना, पलंग को सुख सज्जा पर न सोना, सुंदर साथ न करना, सुंदर वस्त्र धारण न करना, स्वर्ण आभूषण न पहनना, राग रंग गीत संगीत न सुनना, स्त्री तन का स्पर्श न करना, सुंदर नर नारी को न देखना। ये 14 इन्होंने आदेश दिया था। जो इस मार्ग पे नहीं चलता था उसको सुंदर साथ से बहिष्ठ कर दिया जाता था। ऐसा यह नियम बिहारी का था। और राम जी भाई इन नियमों पर खड़े नहीं उतरते, क्योंकि उनके पास भेंट करने को कुछ नहीं था। राम जी 3 दिन तक उपवास कर प्रार्थना करते रहे, परंतु बिहारी जी ने उनका प्रणाम स्वीकार नहीं किया और न ही पत्र लिया। राम जी भाई वापस लौटकर प्राणनाथ जी से अपनी बात बीती बतलाई। ये बात सुनकर प्राणनाथ जी बहुत दुखी हुए। उनके हृदय में यह संशय पैदा हो गया कि बिहारी जी में आध्यात्मिक संप्रदाय है कि नहीं। उधर बिहारी जी ने सुना धारा भाई श्री महाराज के साथ हैं और राम जी भाई को भी महाराज ने अपने साथ रख लिया, तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। यहाँ की प्राणनाथ जी भी दुखी हैं कि किसी का दिल दुखाने पर धाम का दरवाज़ा बंद होता है, तो क्या प्राणनाथ जी के लिए भी धाम का दरवाज़ा बंद है? इसका कारण समझना पड़ेगा। बिहारी जी को राम जी से पैसा नहीं दिया, भंडारा नहीं किया। बिहारी जी इसलिए दुखी हुए, न कि इसलिए कि राम जी ने निज नाम याद नहीं किया इसलिए। और बिहारी जी को इस बात से भी बहुत दुख पहुंचा कि मैं जिसे निकालता हूं महाराज जी उसे रख लेते हैं। महाराज ने मुझसे मुंह फेर लिया है, अर्थात गादी को सर्वोपरि नहीं मान रहे हैं। सखियों, यदि कंस न होते तो कृष्ण का महत्व नहीं होता, रावण नहीं होते तो राम जी का महत्व नहीं होता, इसी प्रकार बिहारी न होते तो प्राणनाथ जी भी हाईलाइट नहीं होते। सखियों, बिहारी जी का ऐसा आचरण देखकर प्राणनाथ जी ने यह घोषणा की कि जो कोई लूला पंगला साथ श्री इंद्रावती न छोड़े, तिनको पहुँचावे पकड़ के हाथ। प्यारे सुंदर साथ जी, अब आगे चर्चा कल आप सुनेंगे कि प्राणनाथ जी अब ऐलान कर दिए हैं कि मैं इस संसार में कोई भी लूला पंगला कोई भी आए, मैं सबको साथ पकड़ के अब जागनी करूँगा। तो प्यारे सुंदर साथ जी, संसार में देखिए कि जब प्राणनाथ जी ने जागनी किया तो कितना मेहनत कसलत, कितनी परेशानियों को झेलते हुए एक एक सुंदर साथ को जगाकर उस ब्रह्म ज्ञान की चर्चा सुनाए। लेकिन आज के परिवेश में हम लोग विचार कीजिए, हम लोग उनकी अपेक्षा क्या कर रहे हैं, क्या जागनी कर रहे हैं। हम सभी को विचार करना चाहिए। तो अगले एपिसोड में सुनेंगे कि किस तरह अब वो जागनी में कितनी संकट झेल रहे हैं, कैसे जागनी कर रहे हैं, आगे वाली कथा में।